अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बच्चों के फेवरेट डोनट्स बना रही हूँ, जिनको फिर मुख्तलिफ हम उसके ऊपर आइसिंग भी करेंगे तो बहुत मज़े के तैयार होंगे। तो पहले हम डोनट की डो बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो कुछ इस तरह हैं। मैंने 2 कप मैदा लिया है, हाफ कप नीम गर्म दूध है, 3 टेबल स्पून बटर लिया है, 3 टेबल स्पून शुगर है, 1 टीस्पून इंस्टेंट राइजिंग यीस्ट या खमीर है, 1 अंडा है जो रूम टेम्परेचर पे है, 1 चुटकी नमक है, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर है और ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल दें, टेस्ट इससे बहुत अच्छा हो जाता है। तो पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैदे में ऐड कर लेते हैं। मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और साथ ही ड्राई मिल्क पाउडर भी ऐड कर दिया है। शुगर थोड़ी सी हम दूध में ऐड करेंगे और बाकी हम मैदे में ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और दूध में अब हम खमीर डालकर थोड़ी देर के लिए इसे रख देंगे ताकि ये फूल जाए, प्रूफ हो जाए। अब 5 मिनट हो गए हैं और खमीर भी एक्टिव हो गया है, तो मैं अब इसमें ये डाल रही हूँ। साथ ही 1 अंडा जिसको मैंने फेंट लिया है ये ऐड कर रही हूँ और बटर भी ऐड कर दूंगी और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हमने इसकी एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेनी है। तो ये एक सॉफ्ट और स्टिकी सी डो तैयार हुई है और इसको मैं 5 मिनट अच्छे से इसको नीट कर लूंगी। इसी तरह की सॉफ्ट डो आपकी होनी चाहिए। 5 मिनट मैंने इसे अच्छे से गूंद लिया है, नीट कर लिया है और अब ये देखिए बिल्कुल चिपकना बंद हो गया है। और इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगा दूंगी और साथ ही थोड़ा सा प्याले के ऊपर भी, और इसको अब कवर करके राइस होने के लिए रख देंगे जब तक कि अपने साइज में ये डबल हो जाए। अब डो अच्छे से राइस हो गई है तो डो को पंच डाउन कर लेंगे। तो ये अपने एक्चुअल साइज में अब आ गई है। अब हम इसे रोल कर लेंगे। तो आप इसकी थिकनेस चेक कर लें। तो ये तकरीबन 1/4 इंच की थिकनेस हमने इसकी रखनी है, क्योंकि इसको दोबारा से हम जब प्रूफ करेंगे तो ये मज़ीद फूल जाएगा। अब आप किसी डोनट कटर की मदद से, और अगर डोनट कटर नहीं है तो कोई भी एक बड़े आप किसी बॉटल की कैप ले सकते हैं और फिर एक उसके अंदर के लिए होल के लिए ये छोटे वाले साइज की कैप ले सकते हैं। इसको अब कट कर लेंगे। और अब मैं इसको री रोल कर लूंगी और दोबारा से हम मज़ीद डोनट्स इसके निकाल लेंगे। तो सारे डोनट्स तैयार हो गए हैं। इसको थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे, 15-20 मिनट के लिए गर्म जगह पे, ताकि दोबारा से ये प्रूफ हो जाए। तो डोनट्स री प्रूफ हो गए हैं, तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेना है और उसमें डोनट एहतियात से डाल देंगे। और चूंकि बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं इसलिए फिर उसकी साइड उसका ख्याल रखेंगे और साइड पलटते भी रहेंगे। तो अब फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे।
तो डोनट सारे फ्राई हो गए हैं। अब अभी जो गर्म ही हों तो अगर हम इस पे एक कोटिंग जो करेंगे, इसमें मैंने आइसिंग शुगर डाली है, तो एक मैंने जिपलॉक बैग में डाल ली है, जिसकी वजह से बहुत अच्छी सी और जल्दी से कोटिंग हो जाएगी। तो इनमें से जो गर्म है वो उस पे मैं कोटिंग करूँगी। आपके डाल के इसको ऐसे मिक्स करेंगे। तो इस पे बहुत अच्छे से कोटिंग हो गई है। एक हम मज़ीद कर लेते हैं। मिक्स करेंगे इसको इस तरह। और ये देखिए, इसके ऊपर आइसिंग शुगर की कोटिंग हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता ये कोटिंग ठहर जाएगी और बहुत सॉफ्ट और फ्लफी से डोनट्स हमारे हो जाएंगे। और अब इसी में मैं 1 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल रही हूँ, तो हमारी ये चॉकलेट इसमें कोटिंग हो जाएगी, चॉकलेट शुगर कोटिंग होगी। तो मैं कोको पाउडर और शुगर को मिक्स कर लूँगी। तो इस तरह चॉकलेट की कोटिंग हो गई है। मैंने चॉकलेट मेल्ट की है और इसके अंदर हम अपने डोनट की कोटिंग कर लेंगे। और इसके ऊपर स्प्रिंकल्स कुछ डाल लेंगे, जैसा हम चाहें उसको खूबसूरत बना सकते हैं। चॉकलेट और उसके ऊपर क्रश्ड कोकोनट की कोटिंग कर लेंगे। व्हाइट चॉकलेट भी मेल्ट कर ली है। डोनट्स तैयार हैं और मैंने इन पे मुख्तलिफ किस्म की ग्लेज कर दी है। आप चाहें जिस तरह अपनी पसंद की, जो भी आप चाहें, तो आप उस तरह के उसको डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी।